पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिल्या हर नाहो। मन बेधिया चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा साहो। ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाहो। बिखिया पोहे न सकई, मिल साधु गुण गाओ। जेते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाहो। कर गह लीनी पार ब्रह्म, बहुड़ न विछुड़िया हो। बार जाऊं लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाहो। शर्म पई नारायण, नानक दर परिया हो। पोख सुहंदा सर्ब सुख, जिस बख्शे वे परवाहो। 12 माह में गुरु अर्जन देव जी कुछ इस प्रकार फरमाते हैं। पोख तुहार ना व्यापई, कंठ मिल्या हर नाहो। सच्चे पातशाह पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि पोह के महीने में जो जीव रूपी स्त्री है उसे बहुत ठंड लगती है, परंतु जो पिता परमेश्वर के भगत होते हैं उन्हें ठंडी नहीं लगती। वैसे तो तुखार का असली अर्थ कक्कर होता है, ठंड होता है, पर मानसिक तौर पर अगर हम देखें तो जो तुखार है वो हमारे अंदर का अहंकार है, एक कठोरपन है जो आज हर व्यक्ति में देखने को आता है। अहंकार वो है जो कोई भी करता है उसे इसका ज्ञात नहीं होता, पर सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये अहंकारी है। गुरु साहब जी भी कहते हैं, हर जियो अहंकार न भावई। रब को भी अहंकार पसंद नहीं है। सेवा करते हुए भी हमसे जो गलती हो जाती है, गुरु साहब जी उन गलतियों को माफ़ करते हैं, पर जो व्यक्ति अहंकार में जीता है, हौमें उसके अंदर होती है, रब भी उसे माफ़ नहीं करते। पोह के महीने में वातावरण बहुत ही शीतल होता है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, कहीं तो बर्फ़ भी पड़ रही होती है। ठंडी हवाएं जब मनुष्य के शरीर को छूती हैं तो वो आलसी हो जाता है। जिस प्रकार जब बहुत गर्मी होती है, गर्मी का मौसम होता है, तो जो अति की गर्मी है वो मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर देती है, और जो अति की ठंडी है वो मनुष्य को बहुत ही आलसी बना देती है। वो बिस्तरे से उठने से आलस करता है, घर के बाहर निकलने से आलस करता है। यहाँ तक कि देखा गया है प्रभु की भक्ति करने में भी वो आलस ही करता है। इस मौसम में वो मैला होकर बिस्तरे पर ही लेटना चाहता है। ठंडी के कारण मनुष्य दरिद्र बन जाता है, आलसी बन जाता है। उसका मन आग सेकने को करता है, धूप सेकने को करता है और आलसीपन में रहता है। गुरु साहब जी कहते हैं, ये जो कक्कर है, ठंड है, वो सिर्फ आम मनुष्य को ही लगती है, पर जो पिता परमेश्वर के भगत होते हैं वो इस पोह के महीने में भी
नाम जपते हैं, अपने कंठ को पवित्र करते हैं, नाम बानी उच्चारते हैं, तो उन्हें ठंड नहीं लगती। जो गुरु के साथ जुड़ जाते हैं उन्हें ना तो गर्मी में तपश लगती है और ना ठंडी में आलसीपन रहता है। जब मनुष्य नाम जपता है, बानी पढ़ता है, उस पिता परमेश्वर के साथ जुड़ता है, जब वो परमात्मा के गुणों को अपनाता है तो वो भी फुर्तीला हो जाता है, उसका आलस दूर हो जाता है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी आशा राग में कहते हैं, मोह मलन नींद ते छुटकी, अनुग्रह पयोरी महामोहनी, तुद न व्यापे, तेरा आलस कहाँ गयोरी। हे बंदे, जब तू उस पिता परमेश्वर के साथ जुड़ेगा, उसकी बंदगी करेगा, नाम जपेगा, तो तेरा आलस सारा ही दूर हो जाएगा। आलस तो मनमुखों की निशानी है। जो मनमुख होते हैं वही आलसी होते हैं, वही आलस करते हैं। अमृत वेले उठने से वे सोचते हैं कि थोड़ी देर और सो जाएं, बहुत ठंड है। पर जो गुरमुख होते हैं उन्हें तो प्रभु ही चाहिए होता है, वे आलस नहीं करते। परमात्मा का नाम ऐसा है कि जिसके जपने से, जिसको याद करने से, उस पिता परमेश्वर को पाने की इच्छा रखने से आलस दूर हो जाता है। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी इस महीने में यही कह रहे हैं कि जो पिता परमेश्वर के भगत होते हैं उन्हें इस पोह के महीने में ठंड नहीं लगती। वो अपने कंठ से बानी उच्चारते हैं, नाम जपते हैं और उनका आलस दूर हो जाता है। उस प्रभु के नाम में वो शक्ति है, कितनी भी ठंड पड़ रही हो, भक्तों को ठंड नहीं लगती। जब भगत अपने कंठ से नाम सिमरन करते हैं तो ठंड का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है, उन्हें ठंड नहीं सताती। गुरु अर्जन देव जी आगे फरमाते हैं, मन बेदिया चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा साहो। पंचम पिता यहाँ पर कहते हैं कि जिन मनुष्यों का मन पिता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है, जो भी जीव रूपी स्त्री है, रब को मिलने की चाह जिस भी हृदय में है, उसे पोह की ठंड कभी नहीं सताती। पोह की जो ठंड है वो भक्तों के धार्मिक जीवन में बांधा नहीं डालती, रब की भगत को आलसी नहीं बनाती, उसे भक्ति करने से रोक नहीं सकती। ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाहो। धन है वो भगत, धन है वो गुरमुख जो उस एक पिता की ओट लेते हैं, उसका नाम जपते हैं, उसकी सेवा करते हैं। वो खुद तो तरते ही हैं, सारे संसार को भी तार देते हैं। जिस प्रकार गुरु तेग बहादुर साहब जी रामकली राग में कुछ इस प्रकार फरमाते हैं, रे मन ओट लेहो हर नामा, जाके सिमरन दुर्मत नासे, पावे पद निर्बाना। गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उस एक की ओट लेता है, पिता परमेश्वर के साथ जुड़ता है, उसका सिमरन करता है, उसकी दुख सब नाश हो जाते हैं और उसे परम गति मिलती है।
वो फिर जूनों में नहीं भटकता। आवागमन उसके लिए हमेशा के लिए मिट जाता है। जिस प्रकार हम दुनिया में देखते हैं कि जो पत्नी होती है वो पति की ओट लेती है, उसकी आस करती है। जो माता पिता होते हैं वो बच्चों की आस रखते हैं। बच्चे माता पिता की ओट लेते हैं। पर ये जो दुनियावी रिश्ते हैं वो सिर्फ तब तक हैं जब तक हमारे पास ये शरीर है, तब तक ही हम एक दूसरे की आस कर सकेंगे, उसकी ओट ले सकेंगे, उसका आसरा ले सकेंगे। शरीर छूटते ही सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जिस झूठी आस के सहारे इंसान जी रहा होता है, उसकी ओट ले रहा होता है, वो सब कुछ बिखर जाता है। परंतु धन है वो भगत, वो मनुष्य उस सच्चे पिता परमेश्वर की ओट लेते हैं, उसी की आश्रय में जीते हैं, उसी की आस रखते हैं। मनुष्य अगर एक मनुष्य से ही आस रखेगा, जिस प्रकार अगर हम किसी से कुछ लेते हैं, जब तक उसे वापस ना कर दे हमारा मन विचलित रहता है, अधूरापन रहता है। रिश्तों में अगर हम किसी को सुख ना दें तो उस रिश्ते से सुख मिलना भी बंद हो जाता है। दुनिया में जब हम किसी को इज्जत देते हैं तो ही हमें सामने से इज्जत मिलती है। इसका अर्थ यह है कि हम सामने वाले को कुछ देंगे तो ही हमें अच्छा मिलेगा। पर एक रिश्ता ऐसा भी है पिता परमेश्वर के साथ कि हम उससे हमेशा मांगते रहते हैं और वो देता देता कभी थकता नहीं। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाए। एक ही आसरा है, एक ही सच्ची ओट है उस रब की, जिससे हम ना जाने कितने युगों से मांगते आ रहे हैं और वो थकता नहीं, देता रहता है। उसी की आस में जो जिएगा, नाम सिमरन करेगा, भक्ति करेगा, वही तरेगा। वड्डा दाता तिलना तमाए। वो जो बड़ा दाता है, पिता परमेश्वर है, वो युगों युगों से हमको देता आ रहा है। हम उसकी आगे अपनी मांगे रखते हैं और उस मांगों की पूर्ति होने के बाद हम उसे भूल जाते हैं। हम कितने बड़े अकृतघ्न हैं, क्योंकि हमें ये जीवन मिला है नाम जपने के लिए, सेवा करने के लिए, बंदगी करने के लिए, और हम उस रब से क्या क्या मांगते रहते हैं और वो हमारी सभी मांगे पूरी करता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। पर एक हम हैं जो मांगे पूरी होने के बाद भी उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, उसके साथ नहीं जुड़ते और मनमुखों की तरह ही जीवन व्यतीत करते रहते हैं। गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। गुरमुख जो होते हैं वो नाम बंदगी करके, सिमरन करके गुरु को प्राप्त कर लेते हैं, और जो मनमुख होते हैं वो नाशुक्रा इंसान होते हैं जो गुरु के साथ नहीं जुड़ते और उन्हें आगे चलकर पछताना पड़ता है। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी इस पोह के महीने में यही कह रहे हैं कि जो मनुष्य
पिता परमेश्वर की ओट लेगा, उसका आसरा लेगा, वही लाहा ले जाएगा। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराहे। रब की जो सेवा है वो बड़े ही कर्मों से प्राप्त होती है, और सेवा उसी को प्राप्त होती है जिसके अच्छे भाग होते हैं। आज संसार में यदि कोई छोटी सी भी सेवा कर लेता है तो बड़ा ही अहंकार करता है कि ये सेवा मैंने की है, मैं नहीं होता तो ये सेवा कौन करता। हम ये नहीं सोचते कि लाखों और भी हैं जिन्हें गुरु अपनी सेवा दे सकता है। हमें गुरु को शुक्रिया करना चाहिए, निमाने होकर रहना चाहिए जो गुरु ने हमें सेवा बख्शी। जो व्यक्ति अहंकार में सेवा करते हैं उनकी सेवा निष्फल हो जाती है। धन्य है वो गुरु के सिख जिन्होंने सच्ची सेवा निभाई। गुरु के प्यारे सिखों में से एक महान सिख हुए हैं भाई मोती राम जी। जब मुग़लों ने गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को बंदी बना लिया था, उनके साथ माता गुजरी भी थी। एक बहुत ही ठंडे बुर्ज में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। खाने को कुछ भी नहीं दिया गया था। वहाँ पर गुरु के सच्चे सिख भाई मोती राम जी एक पहरेदार मुग़ल के पास गए और उन्होंने कहा, मैं अपने घर की सभी जमा पूंजी लेकर आया हूँ, इसमें हीरे जवाहरात और मोहरें हैं, आप इसे रख लें और मुझे इजाज़त दें कि मैं गुरु साहब जी की माता और बच्चों को दूध पिला सकूं। उस मुग़ल पहरेदार ने सभी कुछ रख लिया और इजाज़त दे दी कि वे दूध पिला लें। भाई मोती राम जी ने अपने हाथों से माता गुजरी जी को दूध छकाया और छोटे साहिबजादे भाई जोरावर सिंह जी और भाई फतेह सिंह जी को दूध छकाया। धन है उनकी सेवा, धन है गुरु के सिख। भाई मोतीराम जी जानते थे कि उनकी और उनके परिवार की जानें खतरे में पड़ सकती हैं, परंतु फिर भी उन्होंने इतनी सच्ची सेवा निभाई। जो गुरु के सिख परमात्मा के साथ सच्ची प्रीत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, वो कभी नहीं डरते। और एक हम हैं जो गुरु घर में थोड़ा सा कुछ चढ़ा देते हैं तो अहंकार करते हैं कि मेरे जैसा दानी और कौन हो सकता है। छाती चौड़ी करके माथा टेकते हैं कि मैं इतना कुछ लाया हूँ, लाखों रुपए का रुमाला चढ़ाने आया हूँ या लंगर में दान देने आया हूँ। गुरु गोबिंद सिंह जी से बड़ा और दानी कौन हो सकता है जिन्होंने अपना सारा सरबंस ही दान कर दिया था। ये वही पोह का महीना है जिस महीने में भाई मोतीराम जी ने माता गुजरी जी को और छोटे साहिबजादे जी को दूध छकाया था और उनकी सेवा करके अपना जीवन सफला किया था। सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। सेवा की हुई तो ही सफल होगी जो सेवा मन से की गई हो, वही सेवा परवान होती है। आगे पंचम पिता ये फरमाते हैं,
बिखिया पोह न सकई, मिल साधु गुण गाहो। गुरु साहब जी कहते हैं कि जो जीव रूपी स्त्री पिता परमेश्वर के साथ जुड़ती है, उससे विषय विकार उनको कभी तंग नहीं कर सकते। जो जीव रूपी स्त्री पिता परमेश्वर के साथ जुड़ती है, गुरु घर आते हैं, जो लोग नाम जपते हैं, सेवा करते हैं, बंदगी करते हैं, उन्हीं के बारे में गुरु साहब जी कह रहे हैं। जिस प्रकार गुरु साहब जी कहते हैं, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एह बिरद स्वामी संदा, बिनवंत नानक हर कंत मिलिया, सदा कैल करंदा। जो मनुख गुरु की ओट ले लेता है, उसके आश्रय में रहता है, उसकी भजन बंदगी करता है, जब वो औरों की ओट को छोड़कर, औरों के आसरों को छोड़कर एक की ओट रखता है, तो जो पिता परमेश्वर है, जिन्हें हम नियासरों का आसरा कहते हैं, वो उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। जो भी मनुष्य उस पिता परमेश्वर के साथ जुड़ेगा, बिखिया के रंग उसके नज़दीक नहीं आ सकते, पोह की ठंड उसे परेशान नहीं कर सकती। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी आगे फरमाते हैं, जेहते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाहो। परमात्मा ने हम सभी को सृष्टि में भेजा, ना जाने हम कहाँ कहाँ से कौन सी जोनियों से भटक कर आए हैं। परमात्मा ने हमें मनुखा जीवन बख्शा है। इस मनुखा जीवन में जो व्यक्ति परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा, भक्ति करेगा, नाम जपेगा, सेवा सिमरन करेगा, उन्हीं मनुखों के बारे में गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि वो फिर से जाकर परमात्मा के साथ मिल जाएंगे, एकमिक हो जाएंगे। उन्हें फिर जन्म मरण का गेड़ नहीं काटना पड़ेगा, वे जूनियों में नहीं भटकेंगे, 84 लाख जून उन्हें नहीं भोगनी होगी। ये कृपा उन पर होगी जो उससे प्रेम करेंगे, जो उसके नाम के साथ जुड़ेंगे। सच्ची प्रीति समाहो। हम संसार में देखते हैं, एक पत्नी अपने पति के साथ प्रीत करती है, बच्चा माँ बाप के साथ प्रीत करता है, और माँ बाप बच्चों के साथ। पर यहाँ पर किसी सांसारिक प्रीत के बारे में नहीं कहा है। गुरु साहब जी कहते हैं सच्ची प्रीत के बारे में, वो प्रीत जो एक भगत पिता परमात्मा के साथ करता है। साची प्रीत हम तुमस्यो जोरी, तुमस्यो जोर अवर संग तोरी। भगत रविदास जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि हे सच्चे पातशाह, मैंने और सभी प्रीति तोड़ दी है और सिर्फ पिता परमेश्वर के साथ प्रीति जोड़ी है। जो व्यक्ति रब को प्रेम करते हैं, पिता परमेश्वर भी उन्हें अपना बना लेता है। हे मेरे सच्चे पातशाह, हमने आपके साथ अपनी प्रीत जोड़ ली है और बाकी सब प्रीतें जो हैं वो सब झूठी हैं। वो सभी प्रीत तोड़कर हमने आपके साथ प्रीति जोड़ी है। हमें अपना बना ले। राज ना चाहूं, मुकुत ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे। जो भगत होते हैं
परमात्मा से वो इस तरह की मांगे मांगते हैं कि हमें कोई राज नहीं चाहिए, ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए, कोई पदार्थों का सुख नहीं चाहिए। मन प्रीत चरण कमलारे, हमें तो सिर्फ तेरी प्रीत चाहिए, तेरे चरणों की प्रीत। जो भगत उस पिता परमेश्वर के चरणों की प्रीत रखते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। जिस प्रकार एक मछली प्रीत करती है पानी के साथ, पानी के बिना उस मछली का जीवन नहीं है। बिना पानी के वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। पतंगा प्रीत करता है दीवे के साथ, रोशनी के साथ, और उस रोशनी पर वो कुर्बान हो जाता है। और जितनी भी दुनियावी प्रीत है वो एक तरफा है। इंसान की जो प्रीत है वो मोह माया के साथ जुड़ी हुई है। पर जो भगत प्रीत करते हैं पिता परमेश्वर के साथ, वो प्रीत एक ऐसी प्रीत है जिसमें भगवान भी उतना ही साथ देते हैं जितना कि भगत। परमात्मा को भी चाह होती है क्योंकि उन्होंने इतने सारे मनुष्य सृष्टि पर भेजे हैं। वो भी चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से वो सृष्टि में आए हैं वो मनुष्य उसे पूरा कर सके। वो भगत धन है जो पिता परमेश्वर के साथ प्रीति जोड़ते हैं और अपना जीवन सफला करते हैं। साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सच्चे पातशाह कहते हैं, हे मनुखो सभी सुन लो, जो भी व्यक्ति उस पिता परमेश्वर के साथ जुड़ेगा, उसे प्रेम करेगा, वो ही तरेगा, उसका आवागमन मिट जाएगा। जिस प्रकार संसार में हम देखते हैं कि एक माँ बाप के भले कितने ही बच्चे क्यों ना हों, पर वो एक बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो सबसे छोटा होता है। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, वो अपने माँ बाप को छोड़कर सांसारिक वस्तुओं की चाह रखते हैं। उनका मन विचलित होने लगता है। और जो छोटा बच्चा होता है, जो बोल नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, माँ भी उससे ही ज़्यादा प्यार करती है। जब वो रोता है उसी को जाकर उठाती है क्योंकि उस बच्चे को और कुछ नहीं चाहिए होता, पर उसकी माँ चाहिए होती है। उसी प्रकार जब हम संसार में आते हैं, हमें भेजा तो इसलिए गया था कि हम नाम जप सकें, भजन बंदगी कर सकें, गुरु घर की सेवा कर सकें, पर हम संसार में आकर भटक गए हैं। हमें और कई किस्म का प्यार अपनी ओर खींचता है। वस्तुओं का प्यार, उसके पीछे भी हम भागते हैं, पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं। और हमारा जो असली लक्ष्य है, उद्देश्य था, वो हम भूलते जा रहे हैं। गुरुद्वारे आए, माथा टेका, प्रसाद लिया, लंगर पानी छका और चल दिए। बस आजकल हमारी दिनचर्या गुरु के साथ ऐसी ही हो गई है। पर यहाँ पर गुरु साहिब जी उन भक्तों के बारे में कहते हैं जो श्वास श्वास उसको याद करते हैं, उसको पाने की तड़प अपने मन में रखते हैं, प्रभु पिता को मिलना चाहते हैं, उसके प्यार में रहते हैं। उन्हीं को पिता परमेश्वर अपनी गोद बख्शते हैं। हाथ पाँव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। गुरु साहिब जी कहते हैं, हे मनुख,
तुझे दुनियादारी छोड़कर जंगलों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार तू परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। भगवान ने तुझे जो कर्म करने को दिया है, जो किरत बख्शी है, वो काम करते हुए तू उस पिता परमेश्वर को याद रख, उसका नाम जप। तेरे सारे कार्य रास हो जाएंगे और तुझे सहज ही परमात्मा का मिलाप हो जाएगा। कर गह लीनी पार ब्रह्म, बहुड़ ना विछुड़िया हो। गुरु साहब जी कहते हैं, रब ने अपना हाथ देकर हमें रख लिया है, हमें बख्श दिया है, हमें जीवन मरण के संकट से दूर कर दिया है। वो भगत फिर कभी विछड़ेंगे नहीं प्रभु से, जिनका हाथ प्रभु ने खुद पकड़ लिया है। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो अपने माँ बाप का हाथ पकड़ता है और कई बार माँ बाप का हाथ छोड़कर यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है और कई बार गिर भी जाता है, उसे चोट भी लगती है, दुख भी होता है। पर जब पिता ही बच्चे का हाथ खुद पकड़ ले तो बच्चा कभी गिरेगा नहीं, उसे कभी चोट नहीं लगेगी। उसी प्रकार काश पिता परमेश्वर भी हमारा हाथ पकड़ लें ताकि हम यहाँ वहाँ भटके नहीं, क्योंकि जिसका हाथ रब खुद पकड़ लेता है वो कभी परमात्मा से दूर नहीं जा सकता। गुरु साहब जी हम पर भी कृपा करें। एह अरदास हमारी स्वामी, विसर नाही सुख दाते। हे सच्चे पातशाह, हम अरदास करते हैं तेरे आगे कि तू हमारा हाथ पकड़ ले, हमें मत भूलना कभी भी, क्योंकि हम तेरे नालायक बच्चे हैं जो कि पदार्थों की ओर दौड़ते हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं। पर सच्चे पातशाह, जेकर तू हमारा हाथ पकड़ लेता है तो हम भटकेंगे नहीं, हम आपसे दूर नहीं जाएंगे। जो मनुष्य पिता परमेश्वर से मिल जाता है उसका कभी विछोड़ा नहीं हो सकता। जैसे हम संसार में देखते हैं, एक बच्चा भले ही अपने माँ बाप से कितना ही प्यार क्यों ना करे, उन्हें एक दिन विछड़ना होता है। पति पत्नी का विछोड़ा होता है, दोस्त दोस्त विछुड़ते हैं, सगे साथ संबंधी सभी का विछोड़ा होता है। जेकर हम ना भी बिछड़े तो मौत हमें विछोड़ देती है, एक ना एक दिन साथ छूट ही जाता है। पर एक सिर्फ परमात्मा का एक साथ है, जो उसने हमारा हाथ पकड़ लिया तो फिर विछोड़ा कभी नहीं होगा। गुरु साहब जी भी कहते हैं, मिलिया होए ना विछड़ै, जे मिलिया होई। वो मनु कभी नहीं विछोड़ते प्रभु से जो सचमुच मिले हों। अगर हम बाहरी रूप में ही दिखावे की सेवा करें, दिखावा करें गुरु घर आके कि हम सेवा कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, भजन बंदगी कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ नहीं कहा है। जो मनुष्य सच्चा प्रेम करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं उस पिता परमेश्वर के साथ, उन्हीं को गुरु अपना बना लेते हैं। आगे गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, बार जाऊं लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाहो। वो पिता परमेश्वर अगम है, बहुत बड़ा है, हमारी सोच से भी ऊपर है। हम बार बार गलतियां करते हैं और वो बार बार हमें बख्शता है। हम बार बार सदके जाते हैं ऐसे परमात्मा पर जो हमारे अवगुणों को नहीं देखता और हम पर रहमत करता है,
हम पर बख्शिश करता है। मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे। हे सच्चे पातशाह, हम आप पर मान करते हैं, हम अकृतघ्न हैं। आप हमें समझाते हैं फिर भी हम भूल जाते हैं। हम अपराधी हैं जो आपके दिए हुए उपदेश का पालन नहीं करते, पर आप बख्शनहार हो जो हमारी भुला बख्श लेते हो। हे पिता परमेश्वर, तू जरे जरे में रमा हुआ है, तू हर जगह है, पर मेरी सोच से परे है, मेरी पकड़ से परे है। सरम पई नारायण नानक दर परियाहो। इस प्रकार की कोई जोदड़ी मनुष्य करता है, उसको मिलने की प्यास रखता है, उस मनुष्य का उस पिता परमेश्वर के साथ मिलाप हो जाता है। जो मनुष्य परमात्मा की शरण में आ जाता है, वो परमात्मा उसे अपनी शरण में रख लेता है। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एह बिरद स्वामी संधा। जो मनुष्य उसकी शरण में आ जाता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, सभी कष्ट मिट जाते हैं। जो एक पिता परमेश्वर की ओट ले लेता है, उसे पिता अपना बना लेता है। अवर ओट में सगली देखी, एक तेरी ओट रहाइए। होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुने बिनंती। जो मनुष्य उसकी शरण में चला जाता है, एक की ही ओट रखता है, उसे फिर भटकना नहीं पड़ता, उसका पार उतारा हो जाता है। जो मनुष्य सिर्फ एक के ही दर में अरदास बेनती करता है, एक का दर नहीं छोड़ता, उस पिता परमेश्वर को नहीं छोड़ता, उसके गुनाह बख्श लेते हैं, जीवन मरण का चक्कर दूर कर देते हैं। परंतु जो व्यक्ति दर दर जाकर भटकता है, कभी यहाँ माथा टेक लिया तो कभी वहाँ माथा टेक लिया, कभी इस गुरु के लड़ लग गए तो कभी उस गुरु के लड़ लग गए। आजकल हम देखते हैं कई संस्थान खुल गए हैं, कई प्रकार के लोग अपने आप को गुरु कहलवा रहे हैं। ऐसे कई पाखंडी गुरु जो अपने आप को गुरु कहलवाते थे, वो इस दुनिया से चले गए हैं, परंतु आज भी उनकी संस्थान चलती आ रही है। और कुछ साधु तो जेल में बैठे हैं, पकड़े गए हैं बुरी हरकतें करते हुए, परंतु आज भी हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सच्चे पिता को क्यों नहीं पहचानता, क्यों दर दर भटकता है, क्यों ऐसे पाखंडी गुरुओं के पीछे दौड़ता है जहाँ पर उसे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। जो व्यक्ति गलत दर पे जाकर भटकता है, उसे पश्चाताप ही होता है, उससे आगे चलकर पछताना ही पड़ता है। पर यहाँ पर गुरु साहब जी उन भक्तों की बात कर रहे हैं, उन मनुष्यों की बात कर रहे हैं जो सच्चे गुरु का लड़ पकड़ते हैं, पिता परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं और उन्हें आप नारायण मिल जाते हैं, रब आप मिलते हैं। वो खुद तो तरते ही हैं, संसार को भी तार देते हैं। पोह की महीने में आखिरकार में पंचम पिता साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ये फरमाते हैं, पोख सुहंदा सर्ब सुख
जिस बख्शे वे परवाहो। गुरु साहब जी कहते हैं पोह का महीना उसके लिए सुहावना है, सुखों से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, जिसे आप पिता परमेश्वर बख्श लें। वो रब बेपरवाह है, वो किसी की परवाह नहीं करता। गुरु साहब जी कहते हैं उस बेपरवाह के साथ जुड़कर भगत भी बेपरवाह हो जाता है। बेपरवाह सदा रंग हरकै, जाको पाक स्वामी। जिस प्रकार हम देखते हैं जो भगत होते हैं वो बेपरवाह होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। आज दुनिया में हम देखें, अगर कोई राजा हो, बादशाह हो, बड़ा ऑफिसर हो, भले ही वो कितना भी बुरा व्यक्ति हो, लोग उसके आगे पीछे फिरते हैं, परंतु जो रब के बंदे होते हैं वो बेपरवाह होते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो भले ही कितना ही अमीर क्यों ना हो, वो उन्हें ठुकरा देते हैं। वो उनके आगे झुकते नहीं, उनसे डरते नहीं, वो तो प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं, बेपरवाह रहते हैं। रंग हंसे है रंग रोवे है, चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसी केरी, बाज सच्चे ना है। रब के जो भगत होते हैं वो किसी की परवाह नहीं करते, अपने आनंद में रहते हैं। उन्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं कि उनके बारे में कोई क्या सोचता है। उस बेपरवाह के साथ जुड़कर वे भी बेपरवाह हो जाते हैं। जो मनुष्य पिता परमेश्वर के साथ जुड़ता है, पोह के महीने में उसे ठंड नहीं लगती और वो बेपरवाह परमात्मा उसे आ मिलता है। पोह के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 787 में गुरु नानक देव जी ये फरमाते हैं, पोख तुखार पड़ै, वन तृण रस सोखै, आवत की नाही, मन तन वसह मुखै, मन तन रव रहिया, जग जीवन गुर सबदी रंग मानी, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, घट घट ज्योत समानी, दर्शन देहो दयापत दाते, गत पावो मत देहो, नानक रंग रवै, रस रसिया, हर्षियो प्रीत स्नेहो। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पोह के महीने में बहुत ठंड पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है। जंगलों में, वनस्पति में जो पेड़ पौधे हैं वो सूखने लगे हैं। बर्फ़ पड़ने पर जो वनस्पति है वो सड़ जाती है। अति की गर्मी पड़े तो भी वनस्पति सूख जाती है, और यदि ठंड में बर्फ़ पड़ने लगे तो भी वनस्पति सूख जाती है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी दुख और सुख आता है। कभी तो गर्मी होती है, कभी तो ठंड होती है। मनुष्य का हृदय भी ऐसा ही है। मनुष्य के अंदर का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है वो भी मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देता। उस पिता परमेश्वर को
मिलने नहीं देता। परंतु जेकर मनुख गुरु की आगे अरदास करे कि हे सच्चे पातशाह, मुझे अमृत वेला बख्शो, मुझे बानी पढ़ने की सोझी बख्शो, मैं सेवा कर सकूं, बंदगी कर सकूं, उस पिता परमेश्वर के साथ जुड़ सकूं। हे प्रभु, तू मेरे मन में आकर बस, तू आता क्यों नहीं? तेरे बिना जिंदगी में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है। हे प्रभु, तू आकर मेरे मन में बस जा, मेरे तन में बस जा, मेरे मुख में बस जा, ताकि मैं मन से तेरी भक्ति कर सकूं, तन से तेरी सेवा कर सकूं और मुख से तेरा नाम जप सकूं। जे कोई मनुख इस तरह की अरदास करेगा पो के महीने में, तो उसे ठंड नहीं लगेगी, कक्कर नहीं पाएगा। गुरु साहिब जी कहते हैं, जो मनुख नाम जपता है, बानी पढ़ता है, गुरु घर की सेवा करता है, वो मनुख परमात्मा के रंग को मानता है, आनंद मानता है। आगे गुरु साहिब जी कहते हैं कि संसार में आने के लिए 4 रास्ते हैं, 4 खाने हैं। एक तो अंडे के ज़रिए, जहाँ से जीवन उत्पन्न होता है। दूसरी खान है पेट, तीसरी खान है उत्पुज और चौथी खान है पसीने से। संसार में जो जीवन है वो इसी राह से उत्पन्न होता है, कुछ अंडे से, कुछ पेट की राही, कुछ पसीने से, मैल से और कुछ धरती में से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि वनस्पति। राह कोई भी हो, जो भी जीवन है जो उत्पन्न होता है, उसमें जान तेरी ही है, सब में तू बसा हुआ है। गुरु नानक देव जी ऐसा कहते हैं कि जो मनुख पोह के महीने में इस तरह की अरदास करेगा कि हे प्रभु, मुझे अच्छी मत दे कि मैं तेरा नाम सिमर सकूं, सेवा कर सकूं, बंदगी कर सकूं, तुझे मिल सकूं। इस तरह की जो अरदास करेगा उसका ये पोह का महीना सफल हो जाएगा। अंत में गुरु साहिब जी कहते हैं कि जो मनुख उसके रंग में रंगा जाएगा, उसकी भक्ति में ही लीन रहेगा, उसका ये जो पोह का महीना है वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा और उसका जीवन भी सफला हो जाएगा। आखिर में गुरु साहिब जी के चरणों में यही अरदास है कि हे सच्चे पातशाह, मेरे अवगुण को ना चितारना, मुझे चंगी मत देना, मुझे अपने चरणों में निवास बख्शना। ये जो तूने जीवन दिया है वो तेरा नाम जप के हम सफला कर सकें और तुझे पा सकें। हमें आगे चलकर जोनियों में ना भटकना पड़े, हम जमदूत के वश ना पड़े। हे प्रभु, तू हमें आकर मिल, हमारे गुनाह बख्श। हे सच्चे पातशाह, हमारी ज़िंदगी का कीमती वक्त बीतता जा रहा है। हमें ये मनुखा जीवन मिला है नाम जपने के लिए, भजन बंदगी करने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए। हे सच्चे पातशाह, इस पोह के महीने में तू हमें आकर मिल और हमारा पार उतारा कर दे। कथा करते हुए आप जी की दास से बहुत सारी भूला हो गई हैं। अपना अनजान दास जान के
माफ़ करें। साध संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।